हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पद्धतियों को बहुत सिंपल शब्दों में कहूं फ्रेंड्स तो तरीका, मात्रकों के तरीके, किस चीज को नापने के कई तरीके हो सकते हैं। प्रारंभ में क्या है, मूल राशियां हमारे पास तीन थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इन तीन को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से नापा गया, इसलिए वो अलग अलग पद्धतियां बन गई। जैसे पहली पद्धति आती है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, संक्षेप में इसको कहते हैं MKS सिस्टम। अब इसमें लंबाई को नापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में, समय को नापते हैं सेकंड में। लेकिन उसी समय किसी दूसरे जगह के लोग दूसरे तरीके से नाप रहे थे, तो दूसरी पद्धति थी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, शॉर्ट में कहते हैं CGS सिस्टम। इसमें लंबाई नापी जाती है सेंटीमीटर में, द्रव्यमान नापा जाता है ग्राम में, समय नापा जाता है सेकंड में। ऐसे ही फ्रेंड्स एक तरीका और भी है जो है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, शॉर्ट में कहते हैं FPS पद्धति। इस प्रकार के तरीके में हम लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। लेकिन इन तीन सिस्टम में ज्यादा सही कौन सा है? लंबाई का सेंटीमीटर बहुत छोटा मात्रक है, फुट कुछ उससे बड़ा है, मीटर इन दोनों से बड़ा है। द्रव्यमान का ग्राम छोटा है, पाउंड उससे बड़ा है, किलोग्राम और बड़ा है। लेकिन समय तीनों में सेकंड है। तो चूंकि ये अलग अलग हैं, कुछ बहुत छोटे मात्रक हैं, कुछ बड़े मात्रक हैं, तो ज्यादा सूटेबल कौन सा है, इसको डिसाइड करने के लिए 1960 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई और फिर जो पद्धति डिसाइड हुई उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, SI सिस्टम। इस पद्धति में ये माना गया कि जो MKS पद्धति है ये इन तीनों में बेस्ट है। मतलब हम लंबाई को मीटर में नापेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड, ये ज्यादा सूटेबल मात्रक है। लेकिन इस पद्धति में केवल इन तीनों को ही मूल राशि नहीं माना गया। समय के साथ हमको आवश्यकता हुई कुछ और राशियों की भी, तो मूल राशियों की संख्या बढ़ गई। तो SI सिस्टम में जब हमने मूल राशियों को देखा तो हमें पता चला कि इन तीन के अलावा 4 और राशियां भी हैं। तो टोटल मूल राशियां कितनी हो गई? 7। तो SI सिस्टम में 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर माना गया, संकेत स्मॉल m। दूसरी द्रव्यमान, जिसका मात्रक SI मात्रक किलोग्राम माना गया, संकेत स्मॉल k और स्मॉल g। तीसरा समय, समय सेकंड, जिसका SI मात्रक सेकंड है और संकेत है स्मॉल s। तो ये तीनों MKS पद्धति से ही ली गई। लेकिन अब इसके बाद जो इसमें और ऐड की गए वो था ताप। ताप का SI मात्रक बना केल्विन, जिसको नापते हैं कैपिटल K में। ये ध्यान देना फ्रेंड्स, ये स्मॉल स्मॉल चल रहे थे, यहाँ केल्विन वैज्ञानिक का नाम है इसलिए संकेत कैपिटल लेटर में है, तो कैपिटल K। अगला जोड़ा गया इसमें राशि ज्योति तीव्रता, जिसका SI मात्रक बना कैंडला, संकेत है स्मॉल c स्मॉल d। अगली राशि जोड़ी गई विद्युत धारा, जिसका SI मात्रक बना एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम, इसलिए संकेत हो गया कैपिटल A। नेक्स्ट राशि थी पदार्थ की मात्रा, जिसका संकेत बना मोल, संकेत है स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l। तो ऐसे ये 7 राशियां SI पद्धति में मूल राशियों के रूप में शामिल की गई। लेकिन समय के साथ हमें लगा अभी भी कुछ कमी है, तो बाद में जिन दो को जोड़ा गया उनको पूरक राशियां बोला गया, तो ये हो गई पूरक मूल राशियां। तो इनमें 2 राशियां शामिल हैं, एक है
कोण जिसको एसआई मात्रक रेडियन में नापते हैं, संकेत स्मॉल r, स्मॉल a, स्मॉल d। अगला होता है घन कोण जिसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन है और इसका संकेत है स्मॉल r, स्मॉल s और स्मॉल r, SR। तो इस प्रकार एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां जिनके 7 मात्रक और 2 पूरक मूल राशियां जिनके 2 मात्रक हैं। एसआई पद्धति की फ्रेंड्स और भी विशेषताएं हैं। वो क्या विशेषताएं हैं, इनके मात्रक ये कैपिटल कब लिखे जाएंगे, स्मॉल कब लिखे जाएंगे, इसके अलावा और क्या क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए। तो ये सब सावधानी और इसकी विशेषताएं लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।